लोगों ने कहा उसी समय उनके ही समय में एक और बहुत तो उनको बुलाने की बात हो रही थी कि नामदेव जी को बुला लिया जाएगा। तो नामदेव जी ने कहा कि बुलाने की आवश्यकता क्या है, आप एक बार आह्वान करो, हमारे लोग हैं। तो सन्यासी जी को बहुत मन आ गया कि हम तो बुला ही लेंगे, जब आप बुला ही लेंगे भी हो गई। फोन उठा दो, चार्जिंग ला। जब उनको एक घमंड आ गया कि हम बुला ही तो लेंगे, तो जहाँ पर वो महात्मा जी बैठे थे, जिस आसन पर बैठे थे, जिस पत्थर पर बैठे थे, नामदेव जी ने अपने इष्ट का ध्यान किया और उन्होंने कहा कि जितने भी लोग वहाँ पर बैठे हों वो सब मेरे समझ उपस्थित हो जाएं। तो जिस सभा के अनुसार बैठे थे सभी लोग आकर के नामदेव जी के सामने उपस्थित हो गया। ये साधना थी, ये उनकी साधना थी और उन्होंने समाज के लिए बहुत अच्छे कार्य किए। समाज के लिए उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए। मैं 4 लाइन कहना चाहूँगा उनके सम्मान में कि नाम ही है जिनका ये देवसा, नाम ही है जिनका देवसा, नाम देव ही संरक्षक धरा के बने, अपने सभी साथियों इनके दोस्त साथियों के इनका दोस्त साथ में धरा पर और समाज को किस तरह से उन्होंने आगे बढ़ाया। आप देखें, उन्हें महाराज भी कहा जाता है, महाराज भी कहा जाता है। हालांकि वो कहीं किसी देश प्रदेश के राजा भले न हुए हो, लेकिन महाराज क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने समाज को इस तरह से एक लो करके चलने का कार्य किया जैसा राजा जैसे अपनी प्रजा को बना करके चलते हैं, ऐसे ही उन्होंने चलने का काम किया। इसलिए उन्हें महाराज भी कहा जाता है। और हमारे विद्यालय ये पावन भूमि है, ये देव भूमि बनती जा रही है धीरे धीरे हमारे के प्रयास से और हमारी बड़ी मैडम के प्रयास से। धीरे धीरे सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए जो हमारे विद्यालय के द्वारा प्रयास किया जा रहा है, प्रतिदिन सप्ताह में, महीने में, लगातार साल भर ये प्रयास किया जाता है कि जितने भी अच्छे कार्य हैं वो हमारे विद्यालय में किए जाएं, जिससे हमारे विद्यालय के पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को भी अच्छे संस्कार प्राप्त हो और समाज में किस तरह से दिशा और दशा में चलना होता है इसका ज्ञान प्राप्त हो। तो हमारा जो विद्यालय है उसकी बात क्या है कि उठ रहा सूर्य सा नभ में जैसे चढ़ा है, उदय हो के धीरे धीरे बढ़ा है, अथक प्रयासों के मध्य में संघर्षों के द्वारा यहाँ तक बढ़ा है और बढ़ता रहेगा हम
आप हैं तो बढ़ता रहेगा, यदि हम आप हैं तो, क्योंकि इस धरा पर संस्कारों का मन भी बड़ा है। हमारे यहाँ के जो संस्कार हैं, हमारे विद्यालय को जो आप लोगों का सहयोग प्राप्त हुआ है और हो रहा है, क्योंकि आप हैं तो हम हैं, आप हैं तो हम हैं, और आपकी दम से ही दम है। अभिभावक है तो छात्र है, छात्र है तो विद्यालय, और जब विद्यालय है तो संस्कार है, और संस्कार है तो उन्नति है, और उन्नति कितनी ऊंची है, उन्नति कितनी ऊंची है। हमारे जो विद्यालय के छात्र हैं उन्होंने ये साबित कर दिया है कि हमारे विद्यालय में संस्कारिक, व्यवसायिक और उन्नतिकारक शिक्षा दी जाती है। वैसे बहुत सारे छात्र हमारे यहाँ के कौशल के सेना में हो गए हैं, बहुत सारे छात्र हमारे यहाँ के वकील हो गए हैं, बहुत से IPS और IAS हो रहे हैं। तो हमारे जो विद्यालय का ध्यान है वो है व्यवसायिक और साथ में सुसंस्कारिक और शिक्षा को आगे बढ़ाने की नीति है। इसलिए आप लोगों का सहयोग और हमारी संघर्ष नीति और शिक्षा और संस्कारों को देने की प्रक्रिया ही हमारे विद्यालय के उत्कर्ष और उन्नति का कारण है, कारक है। और हम चाहते हैं कि हमारा विद्यालय धीरे धीरे इसी तरह प्रगति की ओर चलता जाए। हम अपने विद्यालय में इसी तरह सभी प्रकार के जो कार्यक्रम हम करते हैं सनातन धर्म से संबंधित, वो हमेशा करते रहे, और आप सभी का इसी तरह हम सम्मान करते रहे, क्योंकि मान से ही मिलता सम्मान है, मान से ही मिलता सम्मान है, और सम्मान से ही बनता मानव महान है। गीता ही कहती है कर्म ही प्रधान है, गीता भी कहती है कर्म ही प्रधान है। चलते रहना ये जीवन का सर्वसुलभ ज्ञान है। और सृष्टि के निर्माण में हमारे युवाओं का जो योगदान होता है, हमारे समाज के निर्माण में हमारे जो युवाओं का योगदान होता है, उसका भी कोई तोड़ नहीं है। क्यों? क्योंकि युवा शक्ति, युवा भक्ति, युवा ही महान शक्ति के रूप में उदय होती है। और जब हमारे युवा विठल महाराज जी जैसे लोग और जैसे नामदेव जैसे लोग जब समाज को आगे बढ़ाने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो जाते हैं, तो समाज अपने आप एक रूप होकर के, एकाग्र होकर के अच्छे कदमों की ओर बढ़ जाता है। और इसीलिए मैं उमानाथ पांडे, प्राचार्य शिक्षक महाविद्यालय कानपुर, अपने युवाओं के लिए दो शब्द कहना चाहूंगा कि जब तक युवाओं की प्रतिभा का, जब तक युवाओं की प्रतिभा का मिलता यूं ही ध्यान रहेगा, और तब तक भारत आए संस्कारों से परिपूर्ण रहेगा। हमारे देश की आज की युवा ही कल के कविता है, और अनेकों विभागों में
अनेकों जगह अपना झंडा लहराने के लिए तैयार है और तभी समाज को हम आगे बढ़ा पाते हैं। इन शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को ध्यान देता हूँ और एक बार फिर श्री रामदेव महाराज की जय। बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री का पुनः स्वागत की घड़ी पे युवा कमेटी मैं पुनः उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ। एक ही साथ है और जिनको कुछ बोलना है वो 2 शब्द जो भी बोलना है वो आगे लगातार मैं मुक्ता प्रसाद जी को बुला रहा हूँ।